आर्मी का ट्रेनिंग वाला जहाज आसमान में उड़ रहा था और यह रोजाना ही सुबह ही उड़ता और गांव के ऊपर से चक्कर मारकर लौट जाता। गांव के लोग भी समझते थे कि यह सेना के जवानों की ट्रेनिंग का जहाज है। पर शुक्रवार को यह जहाज पहले तो गांव के ऊपर से निकला और फिर तेज आवाज के साथ गांव की तरफ नीचे आने लगा। तो गांव के लोग डर गए और घरों से बाहर निकल गए और देखते ही देखते यह जहाज गांव के ऊपर से नीचे आते आते गांव के बाहर खेत में गिर गया। एक जहाज के गिरते देखकर गांव वाले शोर मचाने लगे और जहाज की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक जहाज नीचे खेत में गिर चुका था और जहाज के अंदर से सेना के 2 पायलट बाहर आए। उनको कुछ नहीं हुआ था। दरअसल ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज यानी शुक्रवार को गया के ओटीएस सेंटर का जहाज बोध गया के बगदाहा गांव के बेली आहर में तकनीकी खराबी के कारण अचानक गिर गया। गया आर्मी कैंट एयरपोर्ट के पास यह जहाज रोज रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरता था और जब सुबह में उसकी ट्रेनिंग के लिए पायलट आज उड़ान भरा, लेकिन कुछ ही समय बाद प्लेन में टेक्निकल खराबी होने की वजह से प्लेन अनियंत्रित हो गया और गेहूं के खेत में पायलट को प्लेन उतारना पड़ा। प्लेन गिरता देख आसपास के ग्रामीण गेहूं के खेत में पहुंचने लगे। कुछ देर बाद आर्मी के 5 जवान भी उनकी मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए और सुरक्षित पायलट को अपने साथ ले गए। आज एक वो छोटा वाला जो आर्मी वाला जहाज होता है ना ट्रेनिंग के लिए, वही गिर गया था। अच्छा। एयरपोर्ट से इधर बाहर में गेहूं के खेत में। कहाँ पे गिरा था? वो बेली आहरा बोला जाता है, उसी के नज़दीक। कितने लोग थे उस पे बैठे हुए? 2 लोग थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ, चोट वगैरह लगा कुछ? ना चोट वगैरह। ये कितने बजे का हादसा है? सुबह लगभग 6:30 से 7 के बीच में। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे जहाज को ले जाया गया था? वो ऐसा ही टेल करके बाहर निकाल के आओ, खोल खाल के सब ले गया। हम लोग गए तो देखे कि सब खोल खाल के ले जा रहा वही आर्मी। कहाँ का था ये जहाज? ये आर्मी वाले का था। ओटीए का जो हाँ। गया में जो है उसका था। जी। किसी का कोई नुकसान नहीं ना? नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवानंद चौधरी। बहरहाल आर्मी ने गांव वालों की मदद से खराब प्लेन की बॉडी को भी वैन के माध्यम से उठाकर ले गए। हालांकि इस दुर्घटना के बाद जिन लोगों की गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, अब वे सरकारी मुआवजा की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नुकसान की क्षतिपूर्ति दिया जाए। खुलासा के लिए गया से पंकज कुमार की यह खास रिपोर्ट।